आपने कभी सोचा कि एक पूरी कौम सिर्फ एक ऊँटने की वजह से तबाह हो गई? एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाती थी, जो ताकत में बेमिसाल थी, मगर एक हुक्म इलाही के सामने झुक न सकी। ये कहानी है एक नबी की, एक मौजज़े की और एक ऐसी नाफरमानी की जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इंट्रोडक्शन। ये वाक़या है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का और इनकी कौम समूद का। कौम समूद अरब के शुमाली इलाके में आबाद थी। वो लोग फ़न्ने तामीर में माहिर थे। पहाड़ों को काट कर शानदार घर बनाते और अपनी ताकत पर फ़ख्र करते थे। लेकिन ताकत के साथ आया गुरूर और गुरूर के साथ आई गुमराही। वो अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे और हक को मानने से इनकार कर दिया। इसी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने उनमें से ही एक शख्स को नबी बनाकर भेजा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सीन 1। रेगिस्तान की खामोश फ़ज़ा, पहाड़ों के बीच बनी हुई मजबूत बस्तियाँ और उनके दरमियान खड़े हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। वो अपनी कौम को पुकारते हैं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उनकी आवाज़ में दर्द था और अल्फाज में सर, लेकिन जवाब में हंसी, मजाक और इनकार मिला। कौम के सरदार कहते हैं, ऐ सालेह, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकना चाहते हो? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते हैं, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते हैं, मगर दिल सख्त हो चुके थे। कुछ कमज़ोर लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत ज़िद पर कायम रही। सीन 2। वक्त गुजरता गया, दावत जारी रही, मगर इनकार और बढ़ता गया। एक दिन कौम ने एक अजीब मुतालबा किया। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे लिए एक मौजज़ा ले आओ। उन्होंने एक ख़ास शर्त रखी कि इस पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकले, और वो भी उनकी बताई हुई सिफात के साथ। ये एक नामुमकिन मुतालबा था, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर ज़मीन कांपी, पहाड़ में दरार पड़ी और उस दरार से एक अजीम खूबसूरत ऊँटनी ज़ाहिर हुई। लोग हैरान रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। ये अल्लाह का वाज़ेह मौजज़ा था। सीन 3। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे ज़मीन में चरने दो और इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। उन्होंने मज़ीद कहा, इसके लिए पानी का एक दिन मुकर्रर है और तुम्हारे लिए एक दिन। ये एक आजमाइश थी, ईमान और नाफरमानी के दरमियान। इब्तिदा में लोग खामोश रहे। ऊँटनी जहाँ जाती वहाँ बरकत आती, वो दूध देती, इतना कि पूरी कौम के लिए काफ़ी होता। लेकिन ये नेमत जल्द ही हसद में बदल गई। कौम के सरदारों को ये बात खटकने लगी। उन्हें लगा कि ये मौजज़ा उनकी ताकत को चैलेंज कर रहा है, और फिर उन्होंने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया। सीन 4। रात की तारीकी, खामोशी में छुपी हुई साजिश। चंद सरकश लोग ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं। उनमें से एक बदबख्त शख्स आगे बढ़ता है और फिर वो अल्लाह की निशानी पर वार करता है। ऊँटनी ज़मीन पर गिर जाती है। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बगावत थी। जब ये खबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम अपने घरों में 3 दिन तक मज़े कर लो, फिर तुम पर अजाब आएगा। ये आखिरी वार्निंग थी। क्लाइमैक्स। पहला दिन लोगों के चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरा दिन चेहरे सियाह पड़ गए,